हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Welcome to Daily Dose. Let's start with question number first. Rahul, who has rupees 40 with him, could buy exactly 4 pen, 2 pencil and 1 eraser with the money he had. If he had rupees 20 more, यानी 60 rupees होते तो he could buy exactly 6 pen, 1 pencil और and 3 eraser, और या फिर 2 pen, 3 pencil और 4 eraser ऐसे भी बाय कर सकता है 60 rupees में। How much should राहुल spend to buy 1 pen, 2 pencil and 3 eraser के लिए कितना वो पे करेगा, ये हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि लेट प्राइस ऑफ, या हम यहाँ मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू ए, और देन प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू बी, और प्राइस ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू ए। तो उसने कितना पेन खरीदा? एग्जैक्टली 4 पेन खरीदा। तो प्राइस ऑफ 1 पेन ए है, तो प्राइस ऑफ 4 पेन कितना आ जाएगा? 4 ए। प्राइस ऑफ 2 पेंसिल कितना आ जाएगा? तो एक पेंसिल का प्राइस कितना है? बी। तो प्राइस ऑफ 2 पेंसिल इज इक्वल टू 2 बी। 1 इरेजर की कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो 1 इरेजर कॉस्ट इज सी इज इक्वल टू टोटल कितना पे करा है? 40 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो 20 रुपीज ज्यादा पे करता है, मतलब 60 रुपीज पे करता है। कब? जब वो एग्जैक्टली 6 पेन ले, यानी कि 6 ए प्लस 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना आ जाएगा? देन बी एंड 3 इरेजर मतलब ये आ जाएगा इज इक्वल टू 60। या फिर 2 पेन खरीदे यानी 2 ए, या 3 पेंसिल 3 बी, और प्लस का देन 4 इरेजर 4 सी इज इक्वल टू कितने के? तब भी वो 60 पे कर रहा है। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 में बाय कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 ए प्लस बी प्लस 3 सी इज इक्वल टू 2a प्लस 3b प्लस 4c। अब मैं इजीली कह सकता हूँ कि भाई ये वाला जो इक्वेशन है, यानी इक्वेशन नंबर जो सेकंड का जो कॉस्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि 60 रुपीज ही उसने पे करें। मैं इजीली बता सकता हूँ कि भाई अब बी कितना आ जाएगा? 6a में से 2a जाएगा तो 4a इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाएगा तो 2b और प्लस का c, यानी कि 4a की जो वैल्यू है वो 2b प्लस c के बराबर है। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि 4a प्लस का 2b प्लस c इक्वल टू 40 है। इसकी जगह पे हम 4a रख सकते हैं, तो 4a प्लस 4a इज इक्वल टू 40 के, तो यानी 8a इक्वल टू 40 के, यानी a इक्वल टू आ गया 5 के, यानी कि प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू आ गया 5 के। तो हम यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी कि बहुत इजीली कह सकते हैं कि 4a, यानी पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, या इक्वेशन नंबर ये जो फोर्थ है इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 2b प्लस सी के, तो यानी 2b प्लस सी इज इक्वल टू 20 के आ गया। चलो ये इक्वेशन तो हमें पता चल गई यहाँ से, 2b प्लस सी, ये वाली इक्वेशन 2b प्लस सी इज इक्वल टू 5 4 जा 20 के, यानी कि 2b प्लस सी की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। अब आगे बढ़े, किसी भी एक इक्वेशन रख लो, इस वाली इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो 5 2 जा 10, 10 इधर माइनस आ जाएगा, तो 3b प्लस सी, 3b प्लस 4c, 3b प्लस 4c, 5 2 जा 10, 10 माइनस करेंगे 60 में से तो कितना बचेगा? देन 50। एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8b प्लस का आ जाएगा 4c इज इक्वल टू 4 2 जा आ जाएगा 80 के, ये 80 आ गया। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 3b में से 8b जाएगा तो हमारे पास कितना बी बचेगा? 5b माइनस का, 50 में से 80 जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू आ जाएगा देन 6 के। b की वैल्यू 6 आ गई, तो अब इजीली हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 4 जा 20, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5 इंटू 4 20 आ गया। बी की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गया, तो 6 2 जा आ जाएगा 12 के, प्लस सी इज इक्वल टू 40 के, तो सी इक्वल टू आ जाएगा 32 इसमें से माइनस करेंगे 8 के, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी सी की। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ राहुल स्पेंड टू बाय 1 पेन,
1 पेन यानी कि 1A प्लस 2 पेंसिल प्लस 3 इरेज़र की कॉस्ट क्या होगी? तो 1A कितना आ जाएगा? 1A कॉस्ट ऑफ A तो ये आ जाएगी ये 5। B की वैल्यू 6 है तो 6 2 जा 12 और C की वैल्यू 8 है तो 8 3 जा 24। आप इसे सॉल्व करेंगे 5 2 6 और 5 आ जाएगा 11 के और 2131 4 41 रुपीज़ उसने पे करा है यानी ऑप्शन गॉट इट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। ठीक। सर डायरेक्टली कुछ ऐसा बना लें 1 पेंसिल 2 पेंसिल 2 पेंसिल एंड 3 इरेज़र तो 2 पेंसिल प्लस 3 इरेज़र चाहिए तो यहाँ से हमें 3 इरेज़र की कॉस्ट पता है। यहाँ से भी आप कुछ-कुछ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप दो वैल्यू काउंट करो, आंसर आ जाएगा। द बैटिंग एवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन द बैटिंग एवरेज ऑफ आलोक आफ्टर 17 मैच वाज 38 यानी कि 17 मैच के बाद जो उसका बैटिंग एवरेज है वो 38 का है। अज्यूमिंग दैट आलोक बैट्स एंड गेट्स आउट इन एवरी मैच ही प्ले वुड शुड ही एवरेज इन द नेक्स्ट 4 मैचेस बी सो दैट द हिज ओवरऑल एवरेज बिकम 42 यानी कि नेक्स्ट 4 में क्या एवरेज रहे नेक्स्ट 4 मैचेस में जिससे कि उसे ओवरऑल जो एवरेज है वो 38 की जगह 42 आ जाए। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसका नया एवरेज क्या होगा? तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट लेट एवरेज ऑफ अ, एवरेज ऑफ नेक्स्ट या लास्ट 4 मैचेस एवरेज ऑफ लास्ट लेट एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस एवरेज ऑफ लास्ट 4 मैचेस हम कितना मान लेते हैं मैचेस इज इक्वल टू एक्स के। एवरेज इक्वल टू कितना होता है? तो एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गॉट इट। तो मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ पहले एवरेज कितना था 38 ऑब्जर्वेशन कितने थे 17 यानी 17 मैच का एवरेज 38 था सम कितना आ जाएगा 17 इंटू 38 ये आ जाएगा यानी कि टोटल रन 17 मैचेस। नेक्स्ट यानी लास्ट 4 मैचेस में कितने रन बनाए टोटल? तो 4 इंटू में एक्स यानी एवरेज के साथ। यानी एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दें, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ऑलवेज हमारे पास क्या आ जाता है? सम आ जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल रन उसने कितना बनाया। यस गॉट इट। तो 17 इंटू 38 प्लस का 4x ये टोटल रन बनाए उसने कितने मैचेस में? 17 प्लस 4 मैचेस में इक्वल टू एवरेज कितना हो जाता है? एवरेज विल बिकम 42। अभी आप सॉल्व करेंगे 17 इंटू 38 तो 17 इंटू 38 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 इंटू 38 17 इंटू 40 कर लो तो 680 आ जाएगा 680 में से 34 हटा दो तो 646 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 646 प्लस का 4 ऑफ एक्स इक्वल टू 42 इंटू में 17 प्लस 4 यानी 21 ये 21 का स्क्वायर आ जाएगा ये 22 इंटू 21 लिख सकता हूँ 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 का डबल करेंगे तो 441 का डबल करेंगे 441 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 882 तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 882 माइनस का 646 आप सॉल्व करेंगे 4 ऑफ x इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा 7 में से 4 जाएगा तो 3 मिलेगा 8 में से 6 जाएगा तो 2 मिलेगा कैंसिल आउट 5 4 जा 20 3 बचा 4 9 जा 36 यानी 59 इसका आंसर आ जाएगा। यस कितना आंसर आ जाएगा 59 ये आंसर आ जाएगा गॉट इट 50 ये हमारे पास आंसर है गॉट इट। क्लियर है एक बार दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना होगा सर ये डेविएशन मेथड से नहीं हो सकता डेविएशन मेथड से भी कह सकते हैं कि 38 से 42 हो गया एवरेज कितना इंक्रीज हुआ तो आप देख रहे होंगे एवरेज कितना इंक्रीज हुआ तो 38 से 42 हो गया एवरेज एवरेज कितना इंक्रीज हुआ तो एवरेज इंक्रीज हुआ 4 कितने मैचेस पर इंक्रीज हुआ तो 4 इंटू में ये एवरेज इंक्रीज करा टोटल ये था 17 का एवरेज 17 मैच का और ये एवरेज है 21 का यानी कि मैं इसे यहाँ पर लिखूँ और वेट एवरेज है ये 21 का 21 मैचेस का जो एवरेज है वो 42 है तो यानी कि ये एवरेज 4 इंक्रीज हुआ एवरेज मतलब ईच का मतलब होता है एवरेज डेविएशन से जा रहे हैं तो 4 इंक्रीज कितने पर हुआ 21 पर तो यानी टोटल इतना इंक्रीज हुआ 4 इंटू 21 तो इसका मतलब जो एवरेज ज़्यादा होगा ये एवरेज जो इंक्रीज हुआ कितने मैच पर इंक्रीज हुआ 4 पर इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल कितना एवरेज इंक्रीज हुआ 21 तो इसका मतलब जो न्यू एवरेज होगा या लास्ट 4 मैचेस जो एवरेज होगा वो कितना होगा तो लास्ट 4 मैचेस का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 38 तो पहले ही था 21 और इंक्रीज हो जाएगा ये वाला 20 ये मिला के आ जाएगा 819325 यानी 59 आप ऐसे डेविएशन मेथड से भी कर दोबारा देखो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
if the number of factors of 2 की power 10, 3 की power n, 10 की power 6 is 1309, then find the value of n। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। तो जब भी हम फैक्टर काउंट करते हैं तो ये सब कैसे किस में होने चाहिए, प्राइम नंबर में होने चाहिए बेस। तो इसका बेस प्राइम है, इसका बेस प्राइम है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का हम बेस कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब ये 10 की पावर 6 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की पावर 6 ब्रेक करके। और पावर हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, यानी कि अलग अलग। ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई a इंटू में b की पावर m है, तो हम इसे सेपरेट करके a की पावर m और b की पावर m भी हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर भाई पॉइंट? इतनी सी बात क्लियर होगी। अभी आप देखेंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर n इंटू में 2 5 या 10 होता है, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा और 5 की पावर 6 आ जाएगा अलग अलग। यानी 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। बेस सेम, आपको पता होगा बेस सेम, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है m प्लस n। तो इसका और इसका बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 6 यानी कि 16 इंटू में 3 की पावर n इंटू में 5 की पावर 6। अब ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा हमारे पास में, आपको पता होगा कोई भी नंबर है n, a की पावर b की पावर q, c की पावर r। आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर p प्लस वन, पावर में वन ऐड कर देते हैं, q प्लस वन और r प्लस वन। यस, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, p प्लस वन, q प्लस वन और r प्लस वन, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए p प्लस वन, q प्लस वन और r प्लस वन। ए बी सी आर द प्राइम नंबर, ये बात पता होगी, ए बी सी आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस वन, पावर में वन ऐड कर दो, यानी कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वेट। मैं इजीली लिख सकता हूँ, पावर में वन ऐड कर देते हैं, 16 प्लस वन, एन प्लस वन और 6 प्लस वन। ये क्लास में बताया होगा, वन प्लस वन ऐड क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन होता है कि 2 की पावर 0 यानी 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, यानी पावर 0 1 1 एक फैक्टर होता है। हर किसी नंबर को वो क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो 16 प्लस वन कितने का आ जाएगा, 17 के। ये आ जाएगा एन प्लस वन और 6 प्लस वन कितना आ जाएगा, 7 के, इज इक्वल टू टोटल फैक्टर कितने, 309 के। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो 17 पहले 7 से कट कर लें या 17 से, एक ही बात है। तो 17 से कट करेंगे तो 17 7 जा 119 और 11 बचा, 17 7 जा 119, फिर कट जाएगा। 7 से कट करेंगे तो 11 टाइम। अभी आप देखेंगे n प्लस वन इज इक्वल टू 11 के, n इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 10 के। n की वैल्यू कितना होगी, 10 होगी डेफिनेट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और इट क्लियर है पॉइंट, एक बार दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स प्लस एन इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स डॉट एफ एन माइनस वन, ये एक रिलेशन पता है हमें फंक्शन का, एंड एफ जीरो इक्वल टू टू हमें गिवन है, देन एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर f5 डॉट 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 f103 इज इक्वल टू 2 की पावर k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बताना है क्या होगा। स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें फंक्शन क्या पता है यहाँ से, तो फंक्शन की वैल्यू हमें पता है एफ एक्स प्लस एन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में एफ एन माइनस वन के। अब देखो आपको सिर्फ एफ जीरो पता है, एफ जीरो पता है, तो आप कुछ इस तरीके से वैल्यू एडजस्ट करो जिससे कि आप एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यू काउंट कर लो। अब मुझे एक्स की वैल्यू मैं वन डाल दूँ, तो अभी आप देखेंगे मैं एक्स की वैल्यू वन डालूंगा तो एफ वन मिलेगा, वन मुझे वैल्यू पता ही नहीं है, तो मुझे एक्स हर हाल में जीरो डालना पड़ेगा क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू मुझे पता है। एन की वैल्यू मैं क्या पुट करूं, तो एन की वैल्यू में जीरो डालूंगा तो एफ माइनस वन बचेगा, और माइनस वन की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एन की वैल्यू वन पुट कर दूँ तो मुझे ईजिली मिल जाएगा, यानी कि पुट कुछ इस तरीके से एक्स इक्वल टू जीरो और एन इक्वल टू वन, तो यहाँ मिल जाएगा एफ टू, यानी कि जीरो प्लस टू आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास में, वेट, तो ये मिलेगा आपके पास में एफ जीरो प्लस वन इज इक्वल टू एफ जीरो, और ये आ जाएगा हमारे पास में, इसे सॉल्व करेंगे तो एफ वन माइनस वन, तो ये भी जीरो आ जाएगा, तो ये एफ वन की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, देन एफ जीरो कितना है, टू इंटू में टू, तो यानी टू का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पुट, अब हमें एक्स वन की वैल्यू पता है, एफ जीरो पता है, एक्स की वैल्यू वन डालूंगा तो निकल जाएगी, लेकिन एफ एन की वैल्यू वन डालूंगा तो ये जीरो मिलेगा, एफ जीरो मुझे पता है, लेकिन एफ की वैल्यू टू डालूंगा तब भी मुझे मिल जाएगा, तो हम इजीली कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एन की वैल्यू टू डालूंगा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, मुझे एफ टू चाहिए, तो एफ टू चाहिए तो मैं एक्स को वन डालूँ और एन को मैं अभी भी वन डालूँ, एन को मैं वन डालूँ ऑलवेज, तो क्या मिलेगा, देन एफ
1 ये 2 आ जाएगा मेरे पास में और इज इक्वल टू आप देखेंगे ये आ जाएगा F1 1 डाल रहे हैं और 1 माइनस 1 तो ये F0 ही देगा ऑलवेज। अभी आप देखेंगे F1 2 की पावर 2 इंटू में ये एक 2 ही रहेगा 2 की पावर 3 आप देख रहे होंगे 2 की ये 2 था 2 का स्क्वायर हुआ फिर 2 का क्यूब हुआ देन अगेन पुट x इक्वल टू अब मैंने 2 पुट करा n को मैंने अभी भी 1 रहने दिया 2 प्लस 1 3 रहेगा 1 माइनस 1 ये 0 ही रहेगा तो यानी ये F3 आ जाएगा इज इक्वल टू ये F2 आ जाएगा और ये F0 ही रहेगा। तो F2 कितना आया था लास्ट वैल्यू 2 की पावर 3 आई थी एक 2 और मिल जाएगा उसमें तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 4। तो आपको दिख रहा होगा वैल्यू सिर्फ क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है। तो मुझे वैल्यू बतानी है वैल्यू किसकी बतानी है F1 मुझे वैल्यू बतानी है वेट ये 2 की पावर कितना आ जाएगा देन 4 2 की पावर 4 अभी आप देखेंगे तो F1 बताना है F2 बताना है F3 बताना है F3 F4 बताना है हमें F5 इनटू में डॉट 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 f ऑफ 103 इज इक्वल टू 2 की पावर के बताना है। F1 कितना है तो F1 है 2 की पावर 2 F2 कितना आया 2 की पावर 3 एक ज़्यादा एक 2 और एक्स्ट्रा टू F3 कितना आया 2 की पावर 4 F ऐसे ही 4 कितना आएगा तो 2 की पावर 5 एक एक्स्ट्रा आएगा तो F5 कितना आएगा 2 की पावर 6 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा अप टू डॉट 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 ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 104 इज इक्वल टू 2 की पावर के। अब आपको पता है बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगे ऐड यानी ए की पावर m इंटू में ए की पावर मान लो n ए की पावर मान लेते हैं p तो ये सब ऐड हो जाएंगे m प्लस n प्लस p बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो यानी कि ये पावर सबकी ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू डॉट 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 104 तक जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 2 की पावर के। अब आपको बताइए नेचुरल नंबर की सीरीज है या तो आप एपी का फॉर्मूला लगा दो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 a प्लस एल होता है आपको पता होगा या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपको पता होगा नेचुरल नंबर कॉन्जुगेटिव नंबर है तो ये n तक जाएगा तो इसका सम कितना होता है n प्लस 1/2 के होता है सम। अब इसका सम हमें बहुत ईजिली पता है n प्लस 1/2 होता है तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू डॉट 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 104 तक जा रहा है तो मैंने क्या करा 1 ऐड कर लिया और 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो 1 मैंने ऐड करने से क्या फ़ायदा एक नेचुरल नंबर की सीरीज बन गई और इसका सम आ जाएगा 104 105 डिवाइडेड बाय 2 n प्लस 1 होता है जितनी टर्म है तो ये n मतलब 104 तक जा रहा है तो 104 105 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आ जाएगा 1। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52 इंटू में 105 करेंगे तो 52 इंटू में 105 माइनस का 1। अब एक बात तो कंफर्म है 5 2 जा 10 लास्ट में 0 आएगा 0 में से 1 माइनस करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें तो मतलब आप इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप सीधा लिख सकते हैं 5459 यानी ऑप्शन से आप हिट कर सकते हैं ऐसे तो 2 की पावर आ जाएगा 5459 इज इक्वल टू 2 की पावर के बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी के इक्वल टू आ जाएगा 5459 यानी कि ये इक्वल टू के आएगा बेस सेम है पावर इक्वल होंगी तो के इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू डॉट डॉट 104 यानी कि इक्वल टू के होगा ये भी इक्वल टू के होगा ये भी के होगा और के की जो वैल्यू है वो लास्ट में कितना आएगा 5 2 जा 10 लास्ट में 0 आ रहा है यूनिट डिजिट 0 में से 1 माइनस करेंगे तो कैरी लेने पर फिर 9 कटेगा मतलब लास्ट में 0 आ रहा है एक कैरी लेके हटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा आपके पास। गॉट इट क्लियर पॉइंट इस तरीके से मतलब इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं मतलब ऑप्शंस का यूज करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। Next, last question. Question number 5. In a rhombus, the sum of the length of a diagonal is 28 unit. If the length of each side of a rhombus is 10 unit, find the area of a rhombus बताना है। देखो यार rhombus कुछ इस टाइप से होता है हमारे पास में rhombus कुछ इस टाइप में होता है ये rhombus है। rhombus की ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन डायगोनल दोनों इक्वल नहीं होते दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं अनइक्वल होते हैं यानी कुछ इस तरीके से बस ये हमारे पास में होता है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है तो एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है वो कितना होता है देन हाफ ऑफ d1 इंटू D2 एंड D2 क्या होता है D1 एंड D2 इज अ डायगोनल तो डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और हाफ हाफ में बांटते हैं यानी कि ये D1/2 आ जाएगा ये भी D1/2 आ जाएगा हाफ हाफ में बांटेगा ये D2/2 आएगा तो ये भी D2/2 आएगा ये हाफ हाफ में। अब आपको ये पाइथागोरस नज़र आएगी यहाँ से यहाँ तक मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ अब पाइथागोरस कैसे नज़र आएगी इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो यानी कि ये पाइथागोरस है यानी कि ये 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है तो ये D1/2 आ जाएगा D1/2 ये D2/2 आ जाएगा यानी दूसरे डायगोनल का हाफ आ जाएगा और ये A है यानी कि साइड है हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यानी कि इसका स्क्वायर इक्वल टू यानी A स्क्वायर इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर
प्लस D2। अब बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। डायरेक्ट कर सकते हैं यार, आपको फॉर्मूला पता है तो। फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको फिर ये प्रॉपर सॉल्व करके मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर क्या पता है हमें, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल यानी D1 प्लस D2 हमें पता है कितने के है, 28 के। और रोम्बस की जो साइड है वो 10 है। साइड ऑफ अ रोम्बस, ए इज अ साइड, ये साइड, और ये हमारे पास में होते हैं देन डायगोनल। डायगोनल, यस क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, मैं यहाँ 100 लिख सकता हूँ। और 10 का स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख दूँ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 नीचे से एलसीएम ले। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये इधर जाएगा, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 400। ये 400 हमें वैल्यू पता चल गई। और हमें क्वेश्चन में गिवन है दोनों डायगोनल्स की जो लेंथ का सम है यानी D1 प्लस D2 इक्वल टू 28 हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है तो मैं इजीली कर सकता हूँ, D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 28 के, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा D1 प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर। ये आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी D1 D2 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो देन 28 इंटू 28 यानी कि 784, आपको स्क्वायर याद होगा आई होप 780। तो अभी आप देखेंगे D1 प्लस D2 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ से कितना 400 प्लस ट्वाइस ऑफ D1 D2 इज इक्वल टू 780, ट्वाइस ऑफ D1 D2 400 इधर माइनस करेंगे तो 384 आ जाएगा, 400 माइनस कर दिया 84 और 7 माइनस 4 देन 3। D1 D2 कितना आ जाएगा, तो D1 एंड D2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 192। तो 192 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ 192, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितने का आ जाएगा 96। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 9। और इट क्लियर है पॉइंट, वो दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाए। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्विज में मुलाकात करते हैं, के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।